नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उमर मैंने तेरा घर भी देखा है, अबू बकर का देखा, उस्मान का देखा, अली का देखा, फरमाया फिर तेरा भी देखा। बाहर हूर बैठी थी, मकान बड़ा प्यारा था, मेरा दिल करता था अंदर जाऊं, पर मैंने कहा उमर जरा जलाली है, उससे पूछ के ही जाना चाहिए उसके घर में, जरा जलाली है। सहाबा कहते हैं फारूक आजम चीख मार के रोए, कहने लगे मैं कहा, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूलल्लाह उमर को अगर घर मिलेगा तो आपकी कदमों की बरकत से मिलेगा। या रसूलल्लाह आप ये क्या फरमा रहे? नबी पाक फरमाते हैं मैं बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, बारगाह खुदाबंदी में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया अभी मेरे लिए क्या लाए हो? मैंने कहा मौला वो लाया हूं जो तेरे पास कोई नहीं, जो तेरे पास कोई नहीं। रब करीम को सारा पता है, फिर भी पूछता है महबूब मेरे पास क्या नहीं? फरमाया तेरे पास आजिज़ी लेके आया हूं, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तू किसके आगे आजिज़ी करेगा, सबसे बड़ा तू है, मैं आजिज़ी लाया हूं। तो कहा अभी मांग ले। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा बिलाल, नबी पाक ने कहा अल्लाह तू मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, ऐ अल्लाह तू गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, ऐ अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा? रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल है, ये भला किसकी बात हो रही है? बोले मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है? तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल है, हुजूर कह सकते थे ना चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहां तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गांव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीम खास में गए, आला हजरत फरमाते कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे, बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाज़िर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास क्या कहते हैं, कहते हैं रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक फौरन उठ के खड़े हो गए। उसकी अगली बात सुनो, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूलल्लाह अकेले देखा हो? मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। वो बोले तो बाकी भी बोल पड़े, कहने लगे महबूबा तू अकेला ही देखा है, वहीदा साला का इबादी अन्नी फन्नी करीब, हुजूर हमारा भी दिल करता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में लफ्ज है मदीने के महबूब बोले और बोल के कहने लगे तुमने भी देखना है? हुजूर देखना है। फरमाया मन रानी फकत रायल हक, तुम सारे मिलके मुझे देखो, जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है, जिसने मुझे देख लिया उसने देख लिया है। मुझे देखो, फरमाया इधर देखो। अब बड़ी शान वाल, बड़ी शान वाल
बड़ी शान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर बरेली के इमाम बोले, कहने लगे बाखुदा खुदा का यही है घर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ कबूल नहीं वहां भी काबिल कबूल। फरमाया तुम मुझे देखो ना, जिसे मुझे देख लिया उसने रब देख लिया, मुझे देखो जिसने देखना है मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं जब मैं रब से मिला तो अल्लाह ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पुश्त पे रखा। सियासता तिरमिजी शरीफ कहने ने मेरी कांड दे पीर दा हाथ थे, मुर्शद दा हाथ थे। नबी पाक फरमाते हैं मेरी पुश्त पे अल्लाह का हाथ है। रब करीम ने मेरे कंधों के दरमियान हाथ रखा और मैंने ठंडक दिल में महसूस की। फ़अलिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने जान लिया जो कुछ जमीनों में था उसका इल्म भी आ गया, जो आसमानों में था उसका इल्म भी। अल्लाह ने फिर उलूम की कुंजियां मेरे हाथ में दे दी। मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठकर जनाब उमर कहते हैं फिर आमना के लाल ने ऐलान फरमाया जिसने जो पूछना हो पूछे, मैं यहाँ बैठ के बताऊंगा। मेराज की रात कुंजियां दे दी रब करीम ने गैब की। और आला हजरत बोल पड़े, कहने लगे और कोई गैब तुझसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। बुखारी मुस्लिम दोनों में सही सनद के साथ रवायत है। नबी पाक फरमाते हैं मैं तो 50 लेके आ गया था, जो रब का हुक्म सरे तस्लीम खम है, जो मिजाजे यार में आए लेके आया था। रास्ते में कौन मिला? बोले ना क्या हुजूर ना नीचे पढ़निया, मैं तजर्बा किया जी, वापस जाए। हुजूर फरमाते मैं गया रब करीम की बारगाह में, या अल्लाह मेहरबानी कर थोड़ी रियायत कर। 45 हो गई, फिर आया। हज़रत मूसा ने कहा महबूब अभी भी ज्यादा है, इतने तो 50 ले आने टाइम कोई नहीं। बड़ी मुसीबत होती, बड़ी पंड पहाड़ च आया सिर ते के थले डिग पिया तो पता नहीं की बनेगा। तो 5 वाले बड़ी परेशानी के आलम में माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते हैं फिर गया तो 40 हो गई। अब यहाँ 9 फेरे लगाए नबी पाक ने जी। बड़ा कौन है? नबी पाक के हज़रत मूसा। इसका मतलब है छोटों की भी बात कभी कभी मान लेनी चाहिए। कभी कभी पता नबी पाक को भी था कि इन्होंने 50, और यहाँ तमाम मुफस्सिरीन 1 2 3 4 नहीं, तमाम मुफस्सिरीन शारिहीन ने लिखा है कि हजरत मूसा के दिल में बात अल्लाह ने डाली थी। हजरत मूसा की ड्यूटी अल्लाह ने खड़ा किया था कि मेरे हबीब ने तो बोलना नहीं, तू कह कि महबूबा वापस जा, महबूबा वापस जा, वापस जा। 9 फेरे भेज महबूब को। और एक बात कहने लगा, वो किसी का दिल करे तो फतवा लगा ले, आमीन है। यहाँ सूफिया ने एक बारीक बात की है, बारीक बात। सूफी कहते हैं असल बात ये थी, रब कह रहा था मैं महबूब से मिला हूं, मेरा फिर शौक है नबी से मिलने का, जरा बार बार भेज, मैं महबूब के जलवे बार बार देखूं, वो मुझे देखे मैं उसे देखूं, बार बार भेज। रब करीम भी ये चाहता तो हजरत मूसा भी कह रहे थे कि महबूबा उसने मुझे तो अपना आप दिखाया नहीं, तुझे तो दिखाया है, जा तू बार बार देख के आ, तू उसे देखता रह, मैं तुझे देखता रहता हूं। 9 दफा गए नबी करीम, नमाजें रह गई 5। मदद किसने की? अल्लाह के गैरुल्लाह। हजरत मूसा याते ज़ाहिरी में के इंतकाल कर चुके, कहने ने जींदे को लो मांग लो, मोए को ना मंगया जी, और डरो अल्लाह से। हजरत मूसा उस वक्त याते ज़ाहिरी में थे कि वफात पा गए थे, मदद की कि नहीं? कसम अल्लाह की इज्जत की। बुखारी मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक का अकीदा है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं लोग नमाजों का हिसाब करेंगे क़यामत के दिन, लोग ज़कातों का हिसाब करेंगे, लोग हज इकट्ठे करेंगे, सदके इकट्ठे करेंगे। जनाब अनस फरमाते हैं मैं तो क़यामत के दिन अपने रसूल को तलाश करूंगा, मैं नबी पाक को तलाश। बुखारी मुस्लिम है, या रसूलल्लाह कहाँ ढूंढूं? फरमाया जा औज़े कौसर पे, नहीं तो पुल से रात पे, नहीं तो मेज़ाने अमल पे। फरमाया मैं तो मेज़ाने माशर में हुजूर को ढूंढूंगा। हर नजर कांप उठेगी माशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे माशर का नक्शा बदल जाएगा। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज हमें दर्स देता है कि हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी, बोलिए हमारे नबी। और मेराज का दर्स हमें सबक, मेराज हमें सबक देता है कि अल्लाह ने इल्मे गैब की कुंजियां हमारे नबी को अता कर दी, और जहां कोई ना जा सका वहां हुजूर गए। मेराज हमें सबक देता है कि हुजूर बशर भी है और
नूर भी